ये महाशय पिज्जा के विषय में कुछ ज्ञान दे रहे हैं। पहले इनका ज्ञान सुनते हैं, फिर अपनी बताती हूँ। सुनिए। खिचड़ी क्या है? दाल चावल है। बिल्कुल। पुलाव क्या है? दाल चावल और सब्जी को पुलाव बोलते हो। सांबर क्या है? दाल और सब्जी को सांबर बोलते हो। ये ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पिज्जा क्या है? रोटी के ऊपर सब्जी लगाई और बेक कर दिया, वो पिज्जा है। अब किसी लोगों ने जिनको अपना एजेंडा चलाना है, उन्होंने इसको जंक फूड बोल दिया। हम तो नहीं कह रहे, हमारे कहना तो छोड़िए, हमारे मील प्लान में तो ये होता है। कितनी सरलता से इन्होंने कहा कि भाई पिज्जा क्या है? रोटी है, उसके ऊपर सब्जी रख दी, उसको बेक कर दिया, बस उतना ही पिज्जा है। किंतु अभी जो रोटी होती है ना, ये घर की बनी नहीं होती है। ये रोटी जो बाजार में पिज्जा बनता है, हम उसका तनिक विस्तार समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। गेहूं, उसका छिलका निकाला जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, क्योंकि गीला के बिना छिलका नहीं निकलेगा, तो इसमें उगने की क्षमता खत्म हो जाती है और वहीं से इसमें केमिकल पड़ने भी आरंभ होते हैं। सुखाने के बाद उसको रखा जाता है, फिर उसको कभी पीसा जाता है और पीसने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अब ये जो उसका जो छिलका निकल गया ना, उसका सारा फाइबर उससे बाहर हो गया, यानी कि अब ये पचने में भयंकर भारी हो चुका है। अब रोटी बनाने से पहले जो पिज्जा का जो रोटा बनता है ना, उससे पहले इसमें ईस्ट डाला जाएगा फुलाने के लिए, क्योंकि फूलता है ना, तो फुलाने के लिए ईस्ट डालेंगे या सोडा डालेंगे, जो भी पड़ता है, क्योंकि मुझे डिटेल इसकी इतनी पता नहीं है। पर कुल मिलाकर जो स्थिति दिखती है, भाई मैदा है और फुला हुआ है। अब उस पर जो आपने सब्जी लगाई है, उस सब्जी न जाने कितनी पुरानी, क्योंकि होटल में तो वैसे ही मिलती है, फ्रिज में रखी है, कितने महीनों पुरानी, क्या है कुछ पता नहीं। अब ये जो आप खाएंगे, मंगा के खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, अब इसकी स्थिति समझिए, क्योंकि ये जो भोजन आपका बन गया, इसको भोजन नहीं, इसको विष कहते हैं, जहर कहते हैं। ये क्यों जहर है, आप इसको थोड़ा सा समझ लो। इसमें जो चीजें पड़ी है ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कबाड़ा करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें सारे केमिकल हैं। अब ये जो कचरा है ना, इस कचरे को खा के आप बीमार पड़ो, इससे अच्छा कि भूखे रह जाओ तो ज्यादा अच्छा है। पर भाई कचरा खाना है तो खा लेते हैं। अब इसका परिणाम समझ लो कि जब ये खाओगे ना, इसके बाद कब्ज होगी, पेट साफ नहीं होगा, जो कचरा आपने खाया वो आपके खून में जाएगा, जिससे हमारे शरीर की रक्त के बाद बाकी धातुएं भी दूषित हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में आलस, तनाव, डिप्रेशन, क्योंकि पेट साफ नहीं होता ना, दुनिया भर के रोग लग जाते हैं। अभी वैसी ही बात करें, जैसे आपको बताऊं, तंबाकू और पत्ते से बनती है बीड़ी। बीड़ी क्या है भाई? पत्ते ही तो है। और शराब क्या है? गन्ने का रस ही तो है। आपने सड़ा के लिया, उसमें कुछ और कचरा मिला दिया, उसके बाद लिया। वैसे गाली क्या है? गाली को शब्द ही तो है, बस उसको बोलने का तरीका उन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, कुछ ऐसी बात है। अब ये तो हमने अपने विचार रखे, आपके क्या विचार है वो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।